नमस्कार, न्यूज 9 यूपी आपका स्वागत है। मैं हूं जनार्दन चौहान। आइए अब चलते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के जम्मू ताजमहल से आ रही है। आजमगढ़ में आज दिनांक 19 दिसंबर 2021 को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन जिला इकाई आजमगढ़, बहुजन बोस समाज संघर्ष समिति एवं ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन आजमगढ़ तत्वाधान में राहुल परीक्षा के रिश्तेदार आजमगढ़ में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय प्रतिनिधित्व आरक्षण, उसका संरक्षण तथा हम सबका दायित्व एवं मानवीय मूल्यों की स्थापना में संवैधानिक अधिकारों की भूमिका, उसका संरक्षण तथा हम सबका दायित्व था। कार्यक्रम का अध्यक्षता सरदे आरपी राम खंड शिक्षा अधिकारी, उद्घाटन सरदे महेंद्र प्रसाद वरिष्ठ खंड शिक्षा अधिकारी ने किया तथा मुख्य अतिथि बुद्ध मित्र मुसाफिर IRS राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम जिला अध्यक्ष ने किया। कार्यक्रम में श्रद्धेय सत्य प्रकाश बौद्ध, डॉक्टर राकेश कुमार बौद्ध, प्रमोद कुमार, रेंजर शिव मूरत, संजय कुमार, कैलाश कुमार गौतम, रुद्र प्रताप भारती, सत्य प्रकाश, एडिटर वीरेंद्र बौद्ध, विजय कुमार, अजय प्रियदर्शी, लालचंद, हरिनाथ, जगंधर, नागेंद्र कुमार, ओम प्रकाश, ज्ञानचंद गौतम, दीपिका दीपा बौद्ध सहित देश प्रदेश एवं जिले के कोने कोने सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आजमगढ़। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को आह्वान किया, लेकिन आपको बताते हुए मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर उस समय 28 सितंबर 1952 को कहते हैं कि हमें अब पढ़े लिखे लोगों पर विश्वास नहीं रहा, उठ चुका है, क्योंकि वो केंद्रीय हाल नहीं बन पाया। तो उन्होंने कहा कि मुझे अब 3 लोग भरोसा है, जिसे हम लोग कहते हैं समाज का ये ललुआ समाज है, जिसे हम लोग कहते हैं कि इसको बात तो अज्ञानी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पर भरोसा किया कि हमें आम आदमी भरोसा है, अशिक्षित लोग भरोसा है और गरीब लोगों को भरोसा है कि ये उम्मीद है कि मेरी बात को मानेंगे और केंद्रीय हाल का निर्माण करेंगे और चिंतन को, प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन अधूरा रह गया है और इस मिशन को पूरा करने के लिए हम सभी संगठन के लोग मिल करके तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ और बाबा साहब अम्बेडकर के अंतिम भाषण स्थली जो 24 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 1956 को बाबा साहब ने अपना अंतिम भाषण सारनाथ वाराणसी में दिया था, वहाँ पर हम लोगों ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए का ज़मीन क्रय कर लिया है और 12 लाख रुपए शेष ज़मीन जो अभी 6000 स्क्वायर फीट में बाकी उसके लिए भी एडवांस दे दिया है। और हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पर देश विदेश से सारे मिशनरी जुट के ऐसा सुंदर हाल बनाए, इतना खूबसूरत बनाए कि उसके जाने के बाद उसकी विचारधारा को जब वो रखे तो उसका अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमने जो कार्य किया, मैं बड़े स्वाभिमान के साथ इस बात को कहता हूँ। स्वाभिमान का मतलब कि कॉन्फिडेंस के साथ। तो हम कॉन्फिडेंस साथ एक समाज को देना चाहते हैं कि बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए हम लोग हुक्मरान बने, साथ ही साथ बौद्ध में भारत का निर्माण करें जिससे जाति विहीन समाज का निर्माण हो सके, साथ ही अस्थायित्व विचारधारा बहुजन महापुरुषों को बनाने के लिए केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय हाल का निर्माण सारनाथ में करें। आज उसी सब परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर सेमिनार का आयोजन किया है और इस सेमिनार के आयोजन में सभी हमारे विद्वान वक्तागण आ रहे हैं और सब चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे मिशन को पूरा करेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सबको धन्यवाद करते हुए सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। नायक मानवर कांशीराम साहब एक कोटेशन को याद रखेंगे। जब ये उत्पीड़न जब बढ़ रहा था, तकलीफ़ें हो रही तो मानवर साहब जब जीवित थे तो उनके पास लोग गए तो लोगों ने कहा कि मानवर साहब बहुत दुख तकलीफ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। तो मानवर साहब ने क्या कहा कि राजा बनो, हुक्मरान बनो। तो लोगों ने कहा कि हम हुक्मरान कैसे बने? तब बाबा मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि जो कौम मुफ्त में खाने की आदती होगी वह कभी क्रांति नहीं कर सकती, और जो क्रांति नहीं कर सकती वो हुक्मरान नहीं बन सकती, और जब हुक्मरान नहीं बन सकती तो अपनी बहन बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकती। और मानवर साहब ने एक बात और कहा कि तुमने मुट्ठी भर पठानों को देखा है क्या उनकी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है? मुट्ठी भर सिखों को देखा क्या उनकी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है?
मुट्ठी भर ब्राह्मण ठाकुरों को देखा, उनकी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, तो हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार क्यों होता है? ये दलितों की बेटी, ये बहुजन समाज की बेटी, जिसे नीच अछूत अस्पृश्य कहते, उन्हीं की बेटी के साथ बलात्कार क्यों होता है? तो बहुजन नायक मानवर साहब ने कहा कि तुम हुक्मरान नहीं, हुक्मरान की बहन बेटी के साथ बलात्कार नहीं होता। इसलिए बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की बात को समझ करके इस बहुजन समाज को हुक्मरान बना दो और उनकी बहन बेटी के साथ अत्याचार की बात मत सोचो। उसकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा कोई, क्योंकि हुक्मरान की बहन बेटी के साथ कोई बलात्कार नहीं करते। इसलिए राजा बनो, हुक्मरान बनो, शासक बनो। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू का अधिकार दिया। इसका अपनी बहन बेटी, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए 2022 का जो चुनाव आने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इस पर सब लोग ध्यान से देखें कि किसके शासनकाल में अपनी बहन बेटी सुरक्षित रहती है। इसलिए किसी और कोट करते हुए बात को ख़त्म कर देता हूँ। जब बाबा साहब अम्बेडकर जब जीवित थे तो उनके सामने सब प्रश्न आया कि बाबा साहब अम्बेडकर, आप देश के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि देश हित और हमारा व्यक्तिगत हित यदि टकराता है तो मैं अपने व्यक्तिगत हित को छोड़ दूंगा और सब देश हित को सर्वोपरि समझूंगा। लेकिन यदि देश हित और समाज का हित टकरा गया तो हम देश हित को छोड़कर अपने समाज के हित को सर्वोपरि मानूंगा। और आज बाबा साहब अम्बेडकर को लोग इसलिए याद करते हैं कि 2 आज़ादी की बात चल रही थी। यहाँ पर एक समुदाय ये लड़ रहा था कि अंग्रेजों से आज़ादी मिले, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा थी कि अंग्रेजों से तो आज़ादी मिले, लेकिन भारत में जो हिंदुओं के हम जो गुलाम हैं, हमारे व्यवहार से जो हम